बीएसपी बिगाड़ सकती है एनडीए और इंडिया का समीकरण। लोकसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा बनाने में जुटी है मायावती। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों ने तैयारी तेज कर दी है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए तो था ही, अब विपक्षी गुट ने 26 दलों का गठबंधन इंडिया भी बना दिया है। पिछली बार 10 सीटों पर सिमटी बीएसपी इस बार के लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मायावती की नजर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने पर है। हो न हो मायावती लोकसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाकर एनडीए और इंडिया दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले दो बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया के अलावा तीसरे मोर्चे को लेकर भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अभी तक जो दल इन दोनों गठबंधन के साथ नहीं गए हैं वो इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। इस बात की चर्चा एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी भी कर चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में है, न ही विपक्ष के गठबंधन इंडिया की हिस्सा है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि मायावती इस फॉर्मूले को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए काम कर रही है। अगर मायावती उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के साथ भी गठबंधन कर ले तो दलित मुस्लिम वोट पर अच्छी पकड़ बन जाएगी और कई सीट जीत भी सकती है। वहीं इससे ओवैसी को भी फायदा होगा। मायावती की पार्टी आज तक लगभग सभी पार्टियों के साथ गठबंधन में रह चुकी है। उत्तर प्रदेश में साल 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में रह चुकी है। हालांकि इस चुनाव में मायावती को सीटों के लिहाज से तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन वोट फीसदी में बीएसपी का बहुत इजाफा हुआ था। बीएसपी को इस चुनाव में 66 सीटें मिली थी और करीब 28% वोट शेयर प्राप्त हुआ था। बीएसपी ने साल 1997 के चुनाव में बीजेपी के साथ सरकार का गठन भी किया था। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी को साल 2009 के आम चुनाव में कुल 20 सीटें हासिल हुई थी, जबकि उस समय उत्तर प्रदेश से बीजेपी को केवल 10 ही सीटें मिली थी। हालांकि उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी शून्य पर जरूर सिमट गई थी, लेकिन पिछली 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। राज्य में समाजवादी पार्टी को केवल 5 ही सीट मिला था। अब ऐसे में चर्चा यह है कि बीएसपी अपने पारंपरिक दलित वोटरों के साथ मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाकर एक अलग समीकरण तैयार करने में लगी है, जिसके लिए वो एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती है। साथ ही बीएसपी तीसरे मोर्चे के लिए उन सभी दलों को साथ लेकर आ सकती है जो एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। ऐसे में अगर हंग पार्लियामेंट की स्थिति हुई तो तीसरा मोर्चा अहम रोल में दिखाई देगी और तीसरा मोर्चा किंग मेकर भी बन सकती है। को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब